वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा आप जल्दी से जाओ अपने नंद भवन की तरफ। मैं देख रहा हूं कि आपके नंद भवन पर कोई आपदा कोई विपदा आने वाली है। और जैसे इतना सुना नंद बाबा ने तुरंत दौड़ पड़े। महाराज इधर कंस ने पूतना को भेजा है। पूतना कैसी है? कंसेन परिहता घोरा पूतना बाल घातनी सीसो शास्त्रे निंघक्ति पुरग्राम ब्रजादेशु। महाराज पूतना जाकर के एक एक करके जितने ब्रज में बच्चे थे सबको मार गिराई। लेकिन जब भगवान कृष्ण को मारने की बारी आई तो पूतना ने बड़ी ही सुंदर शरीर बनाया, बड़ी ही सुंदर शरीर बनाया। राक्षसों का कार्य ही था कि जब चाहे जैसा चाहे अपने रूप को बदल सकते थे। पूतना ने बड़ी ही सुंदर अपने रूप को बनाया, स्वरूप को बनाया, बड़ी ही सुंदर। आज भी लोग अपने रूप को बदलने की कोशिश करते हैं। आज भी लोग विवाह के दिन अपने रूप को बदलने की कोशिश करते हैं। बड़ी सुंदर सजते हैं, धजते हैं। और महाराज आजकल एक फैशन चला है नाखून बढ़ाने का। फैशन चढ़ा है कि लड़कियां सब नाखून इतनी बड़ी बड़ी रखती हैं जैसे लगता है किसी का मुंह बखोरना हो। लेकिन जानते हैं जिसका नाखून बड़ा हो उसे क्या कहते हैं? वेद प्रमाण है इसका, उसे सुपनखा कहते हैं। उसे सुपनखा कहते हैं। जिसका नाखून सूप के जैसे हो उसे सुपनखा कहते हैं। तो जो लोग नाखून बड़ा रखे हैं वो समझ लें कि वो क्या है? तो ये राक्षसियों का प्रवृत्ति था कि अपने रूप को बदल लेती थी। पूतना ने इतना सुंदर अपने रूप को परिवर्तित किया, इतना सुंदर बनाया। पूतना जब नंद भवन के महल की तरफ प्रवेश करी, सारी गोपियां आपस में गीत गा गा करके नाच रही हैं, कूद रही हैं, बधाइयां गा रही हैं। महाराज किसी गोपी ने देखा तो गोपी से कही, अरे गोपी इतनी सुंदर इतनी प्रभ्य सुंदरी आज तक तो गोपी कोई दिखने को मिली नहीं थी, ये कौन है? एक गोपी बोली कि अरे बहन काहे तुम फंस रही है, बिना मतलब की बातों में उलझ रही है। अरे होगी कोई यशोदा की परिचय की आई होगी आशीर्वाद बधाइयां देने। महाराज सीधे अंदर चली गई। ओ यशोदा बहन, बहन यशोदा, ओ यशोदा बहन। महाराज अंदर चली गई। यशोदा मैया ने देखा तो देखते रह गई कि एक कौन सी मेरी नई बहन आ गई है? कहां से मेरी नई नई बहन आ गई। लेकिन यशोदा मैया ने मन में सोचा कि अभी मैं परिचय पूछ दूंगी तो इसको बुरा लग जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि रास्ते में हम लोग जाते हैं तो मिल जाते हैं तो कहते हैं गुरुजी प्रणाम, हमको पहचान रहे हैं। तो अब हम लोग भूल गए रहते हैं, नहीं पहचानते हैं तो अभी कह देते हैं अरे क्यों नहीं क्यों नहीं है? बिल्कुल पहचान रहे हैं। क्यों कि अगर कह देंगे कि नहीं पहचाने तो आदमी को बुरा लग जाएगा। अब ये बताइए इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हम किस किस को पहचान पाएंगे? आप लोग तो मुझे देख रहे हो लेकिन हम सबको तो देख नहीं रहे हैं। हम एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी को ही पहचान सकते हैं, जिसमें जो हमारे विशेष करीब होगा उसे ही पहचान सकते हैं। लेकिन हमें पहचानने वाले तो सब लोग हो। अब इसी में से कोई कहीं मिल जाए तो हम कैसे पहचान पाएंगे? यशोदा कह रही है
कि अगर हमने मना कर दिया तो ये हो सकता है कि बुरी मान जाए। कई कह रहे बहन मैं पहचान रही हूँ तुमको, पूतना कही कि नहीं पहचान रही है, तो मैं तुम्हें परिचय बता देती हूँ। मैं तुम्हारे फुआ की नानी की चाची की मौसी की काकी की बिटिया की नातिन हूँ। इतना लंबा चौड़ा परिचय दिया कि यशोदा मैया का दिमाग ही घूम गया। यशोदा मैया महाराज कही कि बहना छोड़ परिचय देना, तू आई है मेरे लल्ला को आशीर्वाद देने ना, आ मेरे लल्ला को आशीर्वाद दे, मैं घर में से काम करके आ रही हूँ। यशोदा मैया घर में जैसे अंदर प्रवेश करी, पूतना कन्हैया को गोद में ले ली और गोद में लेकर के सीधे घर से बाहर निकल पड़ी। पूतना कन्हैया को गोद में लेकर के और अपने स्तन की पान करा रही है, दूध को पिला रही है कन्हैया को। ध्यान देना, यस ये जो पूतना है, ये पूतना कौन है किसी को पता है? किसको पता है पूतना कौन है? राजा बलि की बहन थी ये पूतना। जब बामन भगवान बन करके भगवान गए थे राजा बलि के वहां, तो बामन भगवान बड़ी छोटे थे, तो ऐसे रूप को ये पूतना जब देखी तो कही कि काश ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं अपने गोद में लेकर के इसको खिलाती। भगवान ने कहा कि घबराओ मैं नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण जरूर करूंगा, समय आने दो। लेकिन जब बामन भगवान ने राजा बलि को छला तब इसको क्रोध आ गया। तब क्या बोली कि अगर मेरा बेटा होता, अगर ऐसा होता तो मैं इसे जहर दे देती और ये मर जाता। आज वही पूतना, आज वही राजा बलि की बहन पूतना बन करके आई है, गोद में लेकर के अपने स्तन को पान करा रही है। भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। किसी ने पूछा भगवान ने अपनी आंखों को क्यों बंद किया जब पूतना अपने स्तन का पान करवा रही थी? तो भगवान इसलिए अपनी आंख को बंद कर लिए, भगवान शंकर भगवान को याद किए। क्या शंकर भगवान नीलकंठ भगवान आप आइए और मेरे गले में बैठ जाइए, क्योंकि विष पीने की आदत आपको है। हम तो आए हैं माखन और मिश्री खाने, और इसको देखो ये आ गई पहले विष पिलाने। तो आप मेरे गले में बैठ जाओ, आप विष का विष पी लो और दूध का दूध मैं पी लूंगा। पूतना गोद में लेकर के कन्हैया को अपने स्तन की पान करवा रही है। भगवान इसके प्राण को हरण करने लगे। जब प्राण हरण करने लगे, पूतना चिल्ला करके बोलने लगी, मुच्चिताम मुच्चिताम मुच्चिताम, कन्हैया छोड़ो, कन्हैया छोड़ो, कन्हैया छोड़ो। भगवान मुस्कुरा करके बोले, मौसी जिसे मैं एक बार पकड़ लेता हूँ उसे जिंदगी में मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैं सबको पकड़ता नहीं हूँ, और जिसे पकड़ लेता हूँ उसे छोड़ता नहीं हूँ। महाराज भगवान ने पूतना के प्राणों को हरण कर लिया, और जब पूतना के प्राणों का हरण किया, पूतना महाराज भड़ाम से गिरी। और जब पूतना भड़ाम से गिरी, मानो कि महाराज पूरी पृथ्वी कांप उठी, पृथ्वी कांप उठी। पूतना के पीठ के नीचे जितने पेड़ वृक्ष आए सब चकनाचूर होकर के पड़ गए। जैसे यशोदा मैया ने आवाज सुना, यशोदा मैया दौड़ करके लल्ला को देखने आई कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो पलना में लल्ला है ही नहीं है। सभी लोग दौड़ करके जा करके देखे तो पूतना के गोद में कन्हैया खेल रहे हैं। तब तक नंद बाबा भी पहुंच गए। नंद बाबा तुरंत कन्हैया को उतार करके लेकर के आए, और कन्हैया को आज गाय के गोबर से, गौमूत्र से नहलाया जा रहा है। और कन्हैया के ही नाम से कन्हैया को झाड़ा जा रहा है। बड़ी ही सुंदर। जानते हैं
गाय के गोबर से क्यों घर लिपा जाता है, आप लोग को पता है? गाय के गोबर में स्वयं लक्ष्मी का स्थान है, गौमूत्र में स्वयं गंगा का स्थान है, इसलिए गाय के गोबर से घर लिपा जाता है। अपने बिहार में, अपने यूपी में लोग गाना गाते हैं कि गाय के गोबरे महादेव अगना लिपाई, यानी कि गाय के गोबर से जिसके घर में अगन लिप जाता है उसके घर में अन्न धन लक्ष्मी भरती रहती है, कमी नहीं होता है। महाराज, गाय के गोबर से कन्हैया को नहलाया गया, गौमूत्र से नहलाया गया, कन्हैया को शुद्ध किया गया, परम पवित्र किया गया, क्योंकि पूतना छू रखे थे। महाराज, इधर ग्वाल वालाओं ने पूछा कि इस पूतना को क्या करें? पूतना इतनी लंबी थी कि उठती भी नहीं। पूतना की लंबाई 18 किलोमीटर का था, ध्यान देना, 18 किलोमीटर। 3 गभ्यवती, एक गभ्यवती में 3 कोस होता है, और एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 3 किलोमीटर। अब यहां से 18 किलोमीटर क्या पड़ेगा? हमें लग रहा है पंचदेवरी लगभग। अब सोच लो और आगे। अब यहां उसका पैर है तो सर पंचदेवरी में उसका। इतनी लंबी पूतना थी। वसुदेव जी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े इसके शरीर के करो, और लकड़ी जो इसके शरीर से टूटा हो उसे इकट्ठा करो, इसी से इसका दाह संस्कार करो। महाराज, लकड़ी को सजाया गया, पूतना को टुकड़े टुकड़े में किया गया, और करके तुरंत महाराज पूतना को रख करके, और जब पूतना को आग लगाया गया तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं, सुगंध, चंदन के जैसे खुशबू निकलने लगा, चंदन के जैसे खुशबू। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न कर लिया कि महाराज, जब पूतना राक्षसी थी, मनुष्य थी, तो उसके शरीर से क्यों सुगंध आया? दुर्गंध आना चाहिए, लाश जब जलता है तो बदबू आता है कि नहीं आता है? तो इसके शरीर से सुगंध क्यों आया? राक्षसी थी। महाराज, बड़ी सुंदर सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, ये राक्षसी रही कहां अब, जो स्वयं भगवान को अपने गोद में ले ली, जो स्वयं भगवान को अपने स्तन की पान करवा दी, वो राक्षसी हो सकती है क्या? जो एक बार भगवान का नाम ले लेता है उसका सारा पाप कट जाता है। तो जो स्वयं भगवान को अपने गोद में ले ली, स्वयं भगवान को अपना स्तनपान करवा दी, वो राक्षसी हो सकती है क्या? भगवान श्री कृष्ण जो यशोदा और देवकी को बाद में गति प्रदान करते, वो गति आज पहले आज पूतना को दे रहे हैं भगवान। ध्यान देना। जटायु क्या था? पक्षी था। जटायु क्या था? पक्षी था। पक्षी में वैसा पक्षी जो मांस खाने वाला पक्षी, कभी राम राम नहीं भजा, कभी कीर्तन नहीं किया, कभी कथा नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया, लेकिन जब जटायु मरा तो उसे भी राम की गति की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि सीता जी के बचाने में सीता जी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई थी। लोग कहते हैं कि रावण सीता जी को काम भावना के दृष्टि से ले गया था। अगर काम भावना के दृष्टि से ले गया होता तो रावण जल करके राख हो गया होता छूते भर में। रावण तो सीता जी को हमेशा माँ के समान में माना है, पूजा है। सुंदरकांड में लिखा गया है, रामचरितमानस में कह रहा है कि एक बार बिलख मम ओरा, ए मैया सीता, जैसे तुमने जटायु के तरफ देखा और जटायु को परम गति को प्राप्त हो गया, एक बार मेरे तरफ भी तुम देख लेती तो हमारा कल्याण हो जाता, हमारा कल्याण हो जाता। ये रावण का भाव था। जब रामेश्वर सेतुबंधु रामेश्वर का निर्माण होने गया तो रावण ही आके पूजा करवाया। रावण जानता था कि अब मैं मारा जाऊंगा। राम जी से पूछा कि पुल क्यों बनवा रहे हो? कहे कि रावण को मारने के लिए। रावण चाहता तो कह देता कि हम पूजवे नहीं कराएंगे, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी रावण ने पूजा करवाया। कहने का अभिप्राय क्या है महाराज? जो स्वयं भगवान जिसके सामने आ जाएं, भगवान उतर जाएं, वो कभी राक्षस हो सकता है? कभी नहीं हो सकता महाराज।
आज पूतना को भगवान ने मां की गति प्रदान करी है।